Hello, my dear students, and all the viewers of this channel is English classes. तो आपके डिमांड पे, आपके विशेष डिमांड पे, ये जो चैप्टर की समरी हमने करा करके आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाया था, आज उस चैप्टर को मैं डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूं। एंड इस बात की पूरी मैं एश्योरेंस कराना चाहता हूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और हाँ, यदि आप चैनल पे भाइयों और बहनों अगर नए हो ना तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। अगर पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर मदद पहुंचानी हो किसी और के पास तो शेयर का भी बटन जरूर दबा देना। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है द अर्थ। जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी समरी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो पहली दफा देखो एग्जाम में ना अपने जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, स्पेशली जो बीएससीबी के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th में पढ़ते हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है ना सिंपली वीवीआई है। हाँ, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन पूछता है ना हर एक चैप्टर के लिए कि चैप्टर का नाम दे देगा और पूछेगा ये क्या है। ये एक ऐसे है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये एक्ट यानी कि ड्रामा है, प्ले है या क्या है। तो याद रखना द अर्थ जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बोलो? शॉर्ट स्टोरी है। जी हाँ, बिल्कुल। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके ऑथर के बारे में कि इसके लेखक कौन है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। देखो बेसिकली एग्जाम में 2-3 ही सवाल जल्दी पूछते हैं, या तो ये क्या है या फिर इसका ऑथर का नाम क्या, और अगर ऑथर की कोई स्पेशलिटी होगी, जैसे उसको कोई अगर नोबेल प्राइज मिला हुआ है, चाहे उसने कोई अच्छा बेहतर कोई रचना लिखा हो, उसका क्रिएशन कोई वर्क होगा जो ज्यादा फेमस होगा, वहीं से क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए ये जन्म और ये जो भी इसका डेथ का जो डेट है इसको लेकर के चिंता मत करना, मन करे याद करना, मन करे छोड़ देना, क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाएंगे। तो सीधा देखते हैं इनका जन्म जो है हुआ था 1905 को हुआ था। नॉर्थम्पटन एक जगह है जो सेंट्रल इंग्लैंड में पड़ता है। देखो मैंने वही तुमको देने का प्रयास किया है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि जितनी जरूरत उतना ही मिले तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। तो याद कर लेना, इसका जन्म हुआ था 1905, एक जगह है नॉर्थम्पटन। कहां पड़ता है ये? सेंट्रल इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, आगे की बात करें तो इनका डेथ हुआ था 1974 में हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी के राइटर के रूप में इनको हम लोग जान सकते हैं। ये क्या है बोलो जरा, बोलो। हाँ सही बोल रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन? H.E. बेट्स। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार पूछता है कि उन्होंने अलग से क्या करा। मैंने कहा ना, तो पूछता है कि इन चारों जो भी ऑथर है इसमें से जर्नलिस्ट के रूप में किसने काम किया था, तो आता है कौन आता है? H.E. बेट्स। यही जानकारी आती है। आगे बढ़ते हैं। इनका जो फर्स्ट नोबेल पब्लिश किया गया था, फर्स्ट नोबेल, वे ऑलमोस्ट जब 21 यानी कि 21 साल के आसपास में थे, तभी उनको उनका फर्स्ट नोबेल पब्लिश कर दिया गया था। उनके कुछ रचनाओं के नाम मैंने नीचे लिख रखा है और इससे ज्यादा जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में है, उधर जाना। हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं स्टोरी के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा डिजाइनिंग हमने कर रखा है ताकि स्टोरी आपको सीधा सीधा माइंड में सेट हो जाए। देखो जी, इसके जो चीफ कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली जॉनसन है, बेंजी है, लॉरेंस है, सैंडर्स है एंड व्हिटमोर है, एंड थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी है। देखो कहानी क्या है, जो आपने अगर समरी देखा होगा तो कहानी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी इंसान, किसी भी इंसान में आवश्यकता से ज्यादा अगर वो फेथ करे, विश्वास करे, भरोसा करे, तो वो सेहत के लिए ना हानिकारक होता है। उसका नुकसान उसको आगे चल करके भरना पड़ता है। और खास करके जो माता पिता हैं, अगर वो माता पिता अपने बच्चे में
हद से ज्यादा अगर वो भरोसा करने लगेंगे तो बच्चा क्या होगा, 100% वो नालायक हो जाएगा, कमीना हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। दूसरी बात कि अपने कर्मों में भरोसा करना ज्यादा जरूरी है। मतलब वी मस्ट हैव फेथ इन स्वेट rather than to preach someone or somebody। यानी कि हमें अपने मेहनत में, हमें अपने स्वेट यानी कि पसीना यानी कि हमें लेबर में ज्यादा फेथ होना चाहिए। किसकी तुलना में? किसी को भी उपदेश देने की तुलना में। यानी कि हमें अपने आप में भरोसा ज्यादा होना चाहिए rather than destiny, किस्मत से भी ज्यादा। कुछ लोग होते हैं ना, रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं कि भगवान करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। नहीं जी, कुछ लोग नहीं कहते कि अगर भगवान जो है पेट दिए हैं तो खाने के लिए भी वही व्यवस्था कर देता। हाँ बेटा इसी लाइन में चले जाओ, पूरी व्यवस्था जबरदस्त तुमको मिल जाएगी। तो कहानी यही है, बड़ी दर्दनाक कहानी है और थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिडेक्टिव है, शिक्षाप्रद है, जिसे सीख लेना ही पड़ेगा। देखो हमारे गीता में जो रिलीजियस बुक है हिंदुओं की, उसमें कहा गया है कि अगर कभी भी कोई भी चीज अगर आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो वो जहर का काम करता है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आवश्यकता से ज्यादा हुआ तो जहर का काम करेगा। तो आइए स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले इसके जो कैरेक्टर हैं जॉनसन, क्या है जी, कैरेक्टर कौन है? सबसे पहला मेन कैरेक्टर की बात में आएंगे, लेकिन कैरेक्टर में है जॉनसन जी हैं। और एग्जाम में पूछता है कि जॉनसन क्या था, तो याद रखना टेनेंट फार्मर। क्या था? बोलो बोलो जी। टेनेंट फार्मर था और एक लोकल प्रीचर था। लोकल क्या था बोलो? एक प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, जो लोकल अपने आसपास में नहीं। जैसे कि हम लोग आराम से द्वार वार पे बैठे रहते हैं तो कुछ गांव समाज के अच्छे भले लोग होते हैं, आकर के उनका काम होता है केवल उपदेश देना कि ये करोगे ऐसे हो जाओगे, ये करोगे वैसे हो जाओगे। फलाना का लड़का ने ये किया, चिलाना की बेटी ने ये किया, तुम ऐसा मत करो। तो दैट इज कॉल्ड प्रीचर। ये लोकल प्रीचर थे, अपने आस पड़ोस में ये ज्यादा से ज्यादा उपदेश दिया करते थे। सैटरडे संडे को और ज्यादा मजा आता था, घर के पीछे वाले गेट पे बैठना है, बस माहौल जमा लेना और बकौती करना शुरू कर देना है। और टेनेंट का मतलब होता है किराए पे। देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई लैंड, अगर आप खेती करते हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई लैंड आप अगर किराए पे लेते हो कि साल भर में हम आपको इसका इतना हम रेंट भरेंगे, तो अगर आप किसान हो, किसी का लैंड आप किराए पे लेके अगर खेती करते हो तो आप टेनेंट फार्मर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? टेनेंट फार्मर। यानी कि ये जो जॉनसन था ना, इसका अपना कुछ नहीं था, ना घर था ना इसके पास अपनी जमीन थी, ये टेनेंट था और लोकल प्रीचर था। इसके अलावा इसके पास क्या था? एक प्लॉव था, एक हल था, 2 व्हील कार थी, 2 पहियों वाली इसके पास गाड़ी थी। अब देखो ये बैलगाड़ी भी हो सकती है, ये छोटा सा कोई भी गाड़ी हम ले सकते हैं, 2 चक्कों वाली थी। और एक बोनी ब्राउन मेयर। मेयर का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? हॉर्स मतलब घोड़ा, उसी का अगर फेमिनिन जेंडर बनाए तो बनता है मेयर। अब समझिएगा, बोन जो है ना ये बना है, एक शब्द होता है बोन्स। बोन समझते हैं? हड्डी। क्या होता है बोलिए? हड्डी। हड्डी से ही बना है बोनी, यानी कि जिस आदमी का हड्डी दिखेगा, क्या दिखेगा? हड्डी मतलब आदमी तंदुरुस्त होगा ना जी, ना कमजोर होगा। तो उसका कलर कैसा था? एग्जाम में पूछ सकता है, ब्राउन। यानी कि घोड़ी तो थी लेकिन घोड़िया कैसी थी? ब्राउन थी और साथ में साथ उसका हड्डी उड्डी दिख रहा था, मैंने काफी कमजोर थी। कुल मिलाकर के 3 चीजें था उसके पास, प्लॉव था, 2 व्हील कार था, बोनी ब्राउन मेयर था उसके पास, और साथ ही साथ में उसके पास 4 एकड़ के जो जमीन था ना बाबू, ये 4 एकड़ का प्लॉट उसके पास था, जो किराया पर था, जो खेती करता था। बोले यहां तक क्लियर हो गया? कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो अंत में धोखाबाज निकलता है, समझे ना, वो है बेंजी। वो कौन है? बेंजी है, जो जॉनसन का इकलौता, समझ रहे ना, माने नालायक सुपुत्र है। सुपुत्र तो नहीं कहेंगे, एक कुपुत्र है। किसका कुपुत्र है? ये जॉनसन का है। समझे कि नहीं? समझेंगे ध्यान से। मतलब प्लॉट था, व्हील कार्ड था, बोनी मेयर था, 4 एकड़ का जमीन वो किराया पर था, और बेंजी उसका इकलौता लड़का था, जो वो क्या था जानते हैं? इंसेन, यानी तो इम्बेसाइल कह सकते हैं। कुल मिलाकर के एग्जाम में कहता है बाबू मेरे मैड ऑप्शन में देगा, मत भरना। हालांकि इसका सिनोनिम मैड कह सकते हैं, लेकिन मैड का मतलब क्या होता है कि जिसके पास दिमाग नहीं हो।
मतलब सोचने का क्षमता नहीं हो। लेकिन बेंजी ऐसा नहीं था, बेंजी सोच सकता था, चीजों को पढ़ सकता था, लिख सकता था, फिगर आउट कर सकता था, उसको गिनने हिसाब किताब करने आ जाती है। मतलब इस प्रकार का था, क्या था बोल सकते हैं, सिंपल माइंडेड। बोलेंगे जरा से, क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल माइंडेड। क्या बोलेंगे, सिंपल माइंडेड बोलना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है, आया है, प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिएगा कि बेंजी जो है वो कैसा था, इंसेन था, इम्बेसाइल था। तो इंसेन वाला ऑप्शन में दिया था, इसको टिक कर देना है। समझे कि नहीं समझे, चलिए आसान है। अगला है ये, समझे कि नहीं है। एक गाना हम लोग के भोजपुरिया में गाया जाता है कि फलानवा के चक्कर में चिल्लानवा बर्बाद हो गई। वे थी फ्लोरेंस। कौन थी बोलेंगे, फ्लोरेंस थी। इसी फ्लोरेंस के चक्कर में ये बेंजी ने क्या किया, अपने बूढ़े माता पिता को, जॉनसन एंड मिसेज जॉनसन को तबाह कर दिया, घर से निकाल दिया। तो यानी कि फ्लोरेंस कौन थी, बेंजी की भविष्यकालीन वाइफ थी। यानी कि भविष्य में इसकी ये क्या बन जाती है, पत्नी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो किराए का जमीन था उसका मालिक कौन था बेटा, बोलो जरा, सैंडर्स। कौन था, सैंडर्स था जो उसका मालिक था। कहानी खूब अच्छे से समझ जाओ। जो जमीन वो किराया पे लिया था किसी ना किसी तो मालिक होगा, तो वो जो मालिक था उसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था, सैंडर्स। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये दोनों कहानी के पात्र थोड़ी देर में आपके समक्ष पहुंचने वाले हैं। अब देखो कहानी ऐसी होती है कि जॉनसन जो है और मिसेस जॉनसन, यानी कि दोनों अपना हस्बैंड वाइफ, ये जाते हैं अपने बेटा को लेकर के इस डॉक्टर के पास। कहा जाते हैं, डॉक्टर के पास, और बोलते हैं कि हमारा लड़का ऐसा है, थोड़ा इसका इलाज उलाज कर दीजिए ताकि ये क्या हो जाए, ठीक हो जाए। एक के वो सहारा है। तो डॉक्टर भी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छे से सलाह देता है कि देखिए इसको किसी ना किसी काम में आप इंगेज कर दीजिए। ठीक है, इंगेज अगर ये हो जाएगा ना तो इसका दिमाग जो है वो ज्यादा काम करेगा। अब ये इतना ना ज्यादा इसका दिमाग काम करता है कि अंत में जय हिंद जय भारती कर देता है। समझे कि नहीं। तो डॉक्टर फिर समझाते हैं कि देखिए आप लोग गरीब आदमी हैं, आप लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी है ना, तो आप लोग मुर्गी पालिए। क्या दे दीजिए इसको पालने के लिए, मुर्गी दे दीजिए। ये जो है आराम से मुर्गी पालेगा, वही में व्यस्त रहेगा, इसका दिमाग बढ़ेगा। तो इसी के कहने पे, इसी के कहने में शुरू में इसको मुर्गी मिल जाती है। क्या मुर्गी, 10 नहीं तो 12। अब 12 को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डजन। क्या बोल सकते हैं, डजन। तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हाउ मेनी हेन्स बेंजी हैज, कितने थी मुर्गियां बेंजी के पास। तो आंसर इज 10 और 12, इट मींस 10 और अ डजन। उसके पास इतनी मुर्गियां थी। बोलिए कहानी यहां तक गया ना भेजा में, जाना लीजिए। अब देखिए होता क्या है खेल। अब बेंजी मुर्गी पालने लगता है। तो शुरू शुरू में ना मुर्गी से उसको 2 जानकारी मिलता है। जानकारी नंबर 1 कि मुर्गी को रखा गया है केवल और केवल अंडे देने के लिए। दूसरा कि जो कॉलर्स होते हैं, याद कर लो वर्ड को, हमने क्या बोला, बोलो, जो कॉलर्स होते हैं उनको घर के पीछे वाले दरवाजे पे 5, 10, 20 रुपए में आरानी से अंडे बेचे जा सकते हैं। तो अब होता क्या था कि जो भी पैसे आते थे उन अंडों को बेचने के बाद उसको इसकी मम्मी ना एक कबर्ड पे, यानी कि एक अलमीरा के ऊपर बेसिन में, बोलेंगे कहा, बेसिन में रख देती थी, ताकि जब उसमें भर जाता था पैसा तो उसको सीधा खाते में भेज दिया था। किसके खाते में, इसी बेंजी के नाम से इसके माता पिता ने बैंक में खाता खुला रखा था। बेंजी रोज इसको देखता था कि भाई पैसा यहाँ आ रहा है, इसमें रखा रहा है, हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इसकी माँ इसको समझाती है कि बाबू जब तू 21 साल का हो जाएगा, कितना बोलेंगे, 21 इयर्स का हो जाएगा, तो इस सारा पैसा किसका हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो बेंजी भी कहता है सीधे लाके, जी मम्मी समझ गए कि 21 के बाद हम आप लोग को लूटना शुरू करेंगे। ठीक है, ये उसके मन में चली जाती है कहानी। उसके बाद होता क्या है कि पैसे बढ़ने लगते हैं, मुर्गियों की संख्या धीरे 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 बढ़ने लगती है। बेंजी अब मुर्गियों को और ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब उसके लिए अलग अलग और दर बना लेता है। मुर्गियों को अखबार से पढ़ करके इनका कैसे जो है ना पालन पोषण किया जाए। बहुत जनसंख्या में मुर्गियां बढ़ने लगती है, वो अंडे बेचने लगता है। अब जितने भी अंडे होते हैं वो अंडे ज्यादा देर तक बेसिन में नहीं रुकते हैं, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उसके पैसे डायरेक्ट चले जाते हैं। जो भी अंडे से पैसे आते हैं धीरे धीरे ठेला ले लेता है, बेचने लगता है। मतलब उसका बिजनेस चकाचौंध जबरदस्त बढ़ते चला जाता है। अब वक्त आता है जब बेंजी हो जाता है, जाते हैं कितना साल का, जब बेंजी होता है इसी उम्र का, जिस उम्र में, समझे कि नहीं,
ज्यादा लोग जो है ना तबाह हो जाते हैं, तबाह कर देते हैं। जब ये 21 साल का होता है तो इसके माता पिता एक बुलाते हैं पार्टी, शानदार पार्टी। उस पार्टी में क्या होता है कि इसके पिताजी तो ऐसे भी प्रीचर है, माइक लेके या वाह दिस दैट इधर उधर बकते हैं, और बेंजी को बुला के देते हैं उसको पासबुक। बेंजी पासबुक ऐसे खोलता है, पासबुक में देखता है कितना पैसा है भाई, 230 पॉइंट। सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं बाबू, कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी गेस पेपर, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, अमिला इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है और ना आएगा एग्जाम में, याद रखना। कितने पैसे होते हैं, 230 पाउंड। पाउंड कहाँ का, तो ये ब्रिटेन का, इंग्लैंड का ये करेंसी है। जैसे इंडिया का होता है ना रुपी, उसी तरह टाका बांग्लादेश का होता है, उसी प्रकार अमेरिका का डॉलर होता है, कनाडा का डॉलर होता है, इसी प्रकार इंग्लैंड का क्या होता है भाई, बोलेंगे पाउंड होता है। ठीक है, तो ये 230 पाउंड होते हैं। पासबुक ऐसे देखता है, चटाक दे पॉकेट में रख लेता है। अब बेंजी के माता पिता का चेहरा का रंगे उड़ जाता है। वो लोग क्या समझता है कि ये जो भी है, कम से कम नालायक कोई भी तो कहना चाहिए कि बाबूजी पैसा रख लीजिए, आप कुछ करिएगा। वो कुछ नहीं करता। फिर बाद में लोग सोचता है चलो पागल है, ये कहां से सोच पाएगा कि पैसे का हम क्या करें। बाद में लोग पूछता है कि बेटा आप क्या करोगे इस पैसे का, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस मनी। तो बोलता है कि आई विल बाय अ पीस ऑफ लैंड, मैं जमीन खरीदूंगा। तो फिर उन्होंने कहता है जमीन, कैसा जमीन, किससे जमीन। तो बोलता है कि जो विटमोर का जमीन है ना, अपने प्लॉटवा के बगल में 4 एकड़ वाला, हम वही जमीनवा खरीदेंगे। तो फिर उधर से जो है ना ये पूछते हैं कि तुमको कैसे पता लगा रे कि 4 एकड़ का जमीन खरीदेगा। तो सिंपली आंसर देता है कि मैंने उन्हीं से पूछ लिया, आई आस्क्ड हिम, मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि क्या आप जमीन बेचेंगे, बेचना चाहते हैं। कहानी खत्म। कहानी बढ़ती है आगे, बेंजी पैसे कमाते जाता है, कमाते जाता है, कमाते जाता है, यार बिजनेस चकाचौंध। अब किसी को पता नहीं, बेंजी जो बड़ा सा फार्म खोल लेता है, एम्प्लॉय रखना शुरू कर देता है, बिजनेस जबरदस्त चलता है, मतलब चौकस झकास ललन टॉप बिजनेस। अब समय आगे बढ़ता है, होता क्या है समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद होता क्या है कि बेंजी जो है, एक वक्त आता है, समझेंगे ध्यान से। ये जो सेंडर है ना मालिक, यहाँ करके कहता है बेंजी के माता पिता से, सुनिए अब ज्यादा से ज्यादा सिटी बन रहा है, शहर का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, या तो आप जमीन रखिए, ठीक है, और नहीं तो क्या करिए ना कि आप इसको हम दूसरे को दे देंगे, वो अपना बिल्डिंग बना लेगा, बिल्डर बना लेगा। अब ये लोग टेंशन में होता है कि करे तो क्या करे। ये लोग जाता है सेंडर के पास, सेंडर से बोलता है कि हमसे तो ना हो पाएगा। तो सेंडर बोलता है क्या मजाक कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसा हीरा है जो आसानी से जमीन को खरीद सकता है। तो वो बताता है जब उसको बेंजी के बारे में, तो दोनों माता पिता सीना चौड़ा कर लेते कि चलो अब तो मौका आ गया कि बेटवा हमारा जो है अब सारा समस्या का समाधान करेगा। आते हैं बेटा से, बोलते हैं, बेटा तो शुरू में बोल देता है कि कोई और काम करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वो खरीद लेता है जमीन वगैरह, घर सब कुछ। मैटर फिनिश, कुछ दिन तक समय चलते रहता है। पिताजी उपदेश देने में है, लेकिन इसी बीच में समझेंगे ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम चाहे तो कह रहे हैं, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। उस समय होता क्या है कि इसका उम्र हो जाता है 40 ईयर्स। किसका उम्र हो जाता है 40 ईयर्स, इस बेंजी का एज हो जाता है 40 ईयर्स। इसका बाबू माई का एज हो गया था उस समय, जानते हैं कितना, 65 ईयर्स। ठीक है, अब बेंजी जो है उसके फार्म में एक आती है, यही समझे ना, यही नागिन जो है उसमें प्रवेश करती है, जिसका नाम बोलो क्या है, फ्लोरेंस। ये आती है, ये बेचारी झाड़ू लगा रही होती है, तो जब ये झुकी रहती है तो इसके शरीर के कुछ अंग जो है वो बेंजी को दिख जाता है। बेंजी अट्रैक्ट हो जाता है, जाकर के उसको पकड़ लेता है। पहली दफा जिंदगी में मुर्गियों को छोड़ के ना उसको किसी और चीज में आनंद है, यही आनंद तो उसको डुबा देता है। समझे कि नहीं समझे, कहानी का सीख है कि आप भी इस आनंद में पढ़िएगा तो गए बेटा ज्ञान से, समझे कि नहीं, गए तो गए। अब सुनेंगे ध्यान से, ये जो फ्लोरेंस होती है, बेंजी कभी नहीं चाहता कि मुझे एक ऐसी वाइफ मिले जो केयरिंग हो, जो फैमिली को सपोर्ट करे। चला ना जी ना, इसको बिजनेस बढ़ाना था, तो ये ऐसे एक वाइफ का इच्छा रखता था जो इसके बिजनेस में इसको मदद कर सके। तो इसलिए ये भी सोचता है कि अब तक उम्र हमरो हो गया है कितना, 40 ईयर्स। अब सोचता है अब शादी नहीं हुआ तो अब कहिए नहीं होगा, अब सेकेंड हैंड से काम चलाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है बेंजी के माता पिता इस फ्लोरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं,
बिल्कुल ही नहीं। एक दिन जो है ठंडी का समय आता है, समझ रहे हैं ना जी, समय आता है, ये डायरेक्ट शादी करके पहुंचता है अपनी मेहरारू के साथ। कहाँ पे? घर पे। किसके साथ बोलेंगे भाई? फ्लोरेंस के साथ। अब उधर से तो लोग हाइपर हो जाता है कि रे हम तुमको बोले नहीं, तुमने शादी विवाह कर लिया, चलो ठीक है, रखेगा कहाँ? तो ये बोलता है वही जो फ्रंट बेडरूम है ना जिसमें आप लोग रहते हैं उसी में। अब सोचिए बूढ़ा बुढ़ो का उम्र हो गया 65 साल तक, ये लोग अकेले के रूम में रह के जिंदगी बिता लिया, अभी लोग जाएगा पीछे, फिर भी एडजस्ट हो जाता है। अब जानते हैं क्या होता है उस घर में ना, घर में अब चलता है मिसेस जॉनसन और बेंजी के बीच में महाभारत, माने सास और पतोह का लीला स्टार्ट। एक दिन बेचारी फ्लोरेंस, बर्तन बेचारी तो मत कहिए, बर्तन धो रही होती है, इसकी माँ कहती है कि you should use soda which is very helpful for you because I always wash the utensils with soda, ऐसे बोलती है। तब उधर से उसका भी रिएक्शन आता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो बेंजी आता है, डिसीजन लेता है कि सुनिए आज से आप लोग किचन में खाइए और हम लोग अपने बेडरूम में खा लेंगे। ये ऐसे हो जाते हैं सेपरेट। अब दोनों, बूढ़ा बूढ़ी अलग और मियाँ बीवी अलग, दोनों हो जाते हैं। सिलसिला शुरू होते होते समय बीतते जाता है, झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आती है कहानी में एकदम ट्विस्ट मतलब इमोशनल चीज, जहां बेंजी ये तक नहीं पहचानता है कि ये वही माता पिता है जिन्होंने मुझे 40 साल तक मेरा ख्याल रखा। मैं कैसा हूं, मैं इंसेन और इमिसेबल भी हूं, फिर भी इन्होंने मेरा ख्याल रखा। बेंजी यहां भी धोखा देता है और बेंजी अंत में कहता है कि सुनिए आज और अभी दिस टाइम मुझे अपना घर, मुझे अपना जमीन चाहिए। पहली दफा बेंजी के माता पिता के आंखों में जो है ना डर दिखता है, बेंजी की आंखों में नफरत दिखती है, उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है। ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। बेंजी जो है कार में बैठाता है, याद रखना कार भी खरीद कर रखा हुआ है जिसका नाम क्या है भाई मेरे? फोर्ड। बड़ी प्रचार देता है टेलीविजन का, आशीष भैया सुने कि नहीं सुने? ये फोर्ड जो गाड़ी है उसका अपने माता पिता को ये बैठाता है, शहर में लेकर के चलता है। रास्ते में बहुत ये लोग कोशिश करता है कि बेटा कुछ कहे, लेकिन उसके आंखों की जो ज्वाला है ना, जो रेडनेस है एकदम धधक रही थी, जो एम्बर्स हम लोग बोलते हैं, एकदम एम्बरिंग हो रहा था वहां से। ऐसा रास्ते में बस एक ही बात कह रहा था कि आपके लिए लॉज में रहना उचित होगा, मुझे अपना घर, मुझे अपना जमीन चाहिए। शहर में ले जाता है, एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देता है, उस बूढ़े माँ बाप को, उनको उतारता है और ये खुद उतरता भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोलता है और ये वहां से घुमा करके चले आता है गाड़ी। फिर ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी 65 साल की अवस्था में रोड पे खड़े ये सोचते हैं, फिर वहां सोचते हैं कि अगर हम किसी से कहें कि हमारा जमीन था तो कोई मानेगा नहीं। फिर सोचते हैं कि बेटा में दोष है, उसके दिमाग में दोष है, इसलिए उसने ऐसा कांड कर दिया। तो यहाँ पे कहानी हो जाती है कंप्लीट। आई होप कहानी समझ में आपको आया होगा और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी को हद से ज्यादा मत चाहो यार। किसी में हद से ज्यादा अगर विश्वास करोगे तो जब बेटा बाप का नहीं हुआ तो दुनिया में और आपका क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।